नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज आप मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स का नाम है सूर्यकांत सिंदूर। सूर्यकांत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सूर्यकांत ने 30 साल की अपने इस जीवन में अब तक कई लोगों के बीच में ऐसा काम करके एक अलग ही पहचान बनाया है। सूर्यकांत हर किसी की परेशानी तकलीफ में खड़े हो जाते हैं, इसलिए सूर्यकांत को कहते हैं दर्द मिटाने वाले भैया। इस तरह का नाम सूर्यकांत सिंदूर का पड़ा है। सूर्यकांत सिंदूर के विषय में तमाम तरह की जानकारी, उनसे कई तरह के खट्टे मीठे और कड़वे सवाल भी पूछेंगे। और सूर्यकांत आज सवालों का जवाब देने के लिए, सूर्यकांत के ऊपर आज सवालों की बौछार होगी और सूर्यकांत सवालों का जवाब देने के लिए लोकल टीवी के उस स्टूडियो में पहुंच गए हैं, जहां सूर्यकांत सिंदूर को हमने कुछ देर पहले आमंत्रण भेजा था, निमंत्रण उन्हें दिया था। सूर्यकांत ने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और आज सूर्यकांत सिंदूर हमारे साथ मौजूद है। सूर्यकांत जी, सबसे पहला सवाल, 30 साल का उम्र, हालांकि आपका राजनीतिक तजुर्बा अभी तक शून्य है और पहली बार आप पार्षद लड़ने जा रहे हैं। पहली बार आपने पार्टी से टिकट की मांग की और पार्टी ने आपके हाथ में टिकट दे दिया और कहा जाइए सूर्यकांत लड़िए, पार्षद के लिए जाइए, लड़िए। क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं तो सबसे पहले मेरे वार्ड क्रमांक 2 के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को आपकी ये लोकल टीवी के न्यूज रूम में आप मेरे को बुलाए हैं। अच्छा सूर्यकांत, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने आपने पहली बार टिकट मांगा था और कांग्रेस पार्टी ने आपको पहली बार में टिकट दे दिया है पार्षद चुनाव लड़ने के। पार्षद चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जरूर, कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा के साथ मेरे को टिकट दी है और जरूर उस भरोसे पर मैं कायम रहूंगा। सूर्यकांत, जिस दौरान टिकट को लेकर बातचीत चला था, आपने क्या दावेदारी पेश की थी? और टिकट के दौरान जो दावेदारी चला था, टिकट को लेकर सिर्फ यही बात हुआ था कि फोगटपारा से वार्ड क्रमांक 2 से सिर्फ सिंगल नाम मेरा ही गया था और इसलिए टिकट मेरे को ही मिला। और पूरा इसमें सिंगल नाम जाने में सभी मेरे वार्ड वालों का, सभी का योगदान रहा है और सभी फोगटपारा वार्ड क्रमांक 2 के सभी मतदाताओं और मेरे शुभचिंतकों द्वारा ये सब चिंतन मनन करके ही सिर्फ मेरे नाम को ही पार्टी दफ्तर में भेजा गया, जिससे प्रभावित होकर पार्टी के जो भी आला कमान है उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मुझे पार्षद का टिकट दिया है। अच्छा सूर्यकांत जी, ये बताइए, जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई और आपने लिस्ट में देखा कि वार्ड नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड और वहां की कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपका नाम था, एक छोटे से उम्र में आपने एक बड़ा कद बनाया, एक बड़ा नाम बनाया और आज कांग्रेस जैसे नेशनल लेवल की पार्टी ने आपको अपना पार्षद कैंडिडेट बनाया। जब आपने नाम देखा सूची में तो सबसे पहले क्या फील हुआ? सबसे पहले यदि आपके मन में क्या चीजें आई, इन बातों को लोकल टीवी में बताइए। मैं जैसे मेरे को तो पता था कि सिंगल मेरा ही नाम गया है। मेरे को तो ये तो पता था कि मेरा ही टिकट तो मेरा ही फाइनल होने वाला है करके। और भरोसा मेरे वार्ड क्रमांक 2 के जो भी मतदाता हैं, जो भी जनता है, और वो भरोसा करके जो है सिंगल नाम मेरे द्वारा भेजा गया था। पब्लिक के द्वारा मेरा ही नाम को वहीं भेजा गया था और देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। सूर्यकांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके वार्ड में लगभग कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आपके विपक्ष में बीजेपी ने डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी को चुनावी मैदान पर उतारा है। किस तरह का मुकाबला होगा सूर्यकांत, और यदि कांटे की टक्कर होगी तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ मैं। ये लड़ाई जो है ना, मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरा वार्ड क्रमांक 2 के जितने भी जनता है, जितने भी मतदाताएं हैं, उन सबकी लड़ाई है ये। और मैं उनका पार्षद प्रत्याशी के अलावा मैं उस वार्ड का बेटा हूँ और जब से मेरे पास बुद्धि आया है और आज तक के मैं उस वार्ड का हर सुख और हर दुख में मैं सम्मिलित होता हूँ और इसीलिए ही लोग मेरे ऊपर भरोसा किए और मेरे को आगे लाने का और मेरे को पार्षद का टिकट दिला के जो है ना, आज मैं रणभूमि में हूँ। सूर्यकांत जी, जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके ऊपर? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि मैं उस वार्ड का बेटा हूँ, इसलिए मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस है वहीं जनता का। और जरूर मैं अगर पार्षद बन के आता हूँ तो जो भी वहीं का, जैसे भी नाली का समस्या है, अभी रोड का समस्या, वहीं गली रोड का, जैसे लाइट का समस्या है, और सबसे गंभीर जो समस्या है उस वार्ड में
वो है पानी का समस्या। तो जरूर इन सारी समस्याओं पे मैं वहीं काम करूंगा, और जो भी वहीं और भी कुछ भी समस्या होगा वो सारे समस्या में वहीं खड़ा रहूंगा, और हमेशा पब्लिक के सुख दुख में वहीं खड़ा रहूंगा। यदि फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, यदि कहीं सूर्यकांत चुनाव जीत जाते हैं, यदि जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, अभी तो खैर परिणाम नहीं आया सामने, अभी खाली चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार चल रहा है, आने वाले दिनों में यदि कहीं परिणाम आपके पक्ष में आता है, तो क्या सूर्यकांत अपने घर के बंद कमरे में मिलेंगे? सूर्यकांत को बार बार फोन करना पड़ेगा, हेलो पार्षद जी, कहाँ है पार्षद जी, भाई पार्षद जी मेरा काम करवाना है, इसमें साइन कर दीजिए, पार्षद जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? कि सूर्यकांत गलियों में मिलेंगे, या फिर सूर्यकांत एक ही बार में फोन उठाएंगे और जहां भी उनकी जनता उनको बुलाएगी वहां पहुंच जाएंगे? कि सूर्यकांत को ढूंढना पड़ेगा? सूर्यकांत सिंधु के पास जब से दिमाग आया है, जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, और जब से मैं घूमना फिरना सीखा हूँ, सिर्फ मैं घर में खाना खाने जाता हूँ और सोने जाता हूँ, और हमेशा 24 घंटा जब भी हो, जैसा भी मेरे को जनता का सेवा करने का मौका मिलता है, अब मैं हमेशा वहीं में तत्पर रहता हूँ। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पद मिलने के बाद सूर्यकांत सिंदूर बदल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, बदलेंगे क्या आपकी, ऐसे ही ऐसा रहेंगे? अफवाह है सर। अच्छा सूर्यकांत, ये बताइए 2025 का जो साल है आपके जीवन के लिए ये कह सकते हैं कि खुशियों का भरा साल है। मैं मेरे दर्शक आपको बता दूं कि सूर्यकांत की 7 फरवरी को शादी होने वाली है सूर्यकांत जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सूर्यकांत का जो घर है, घर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, और 2025 का आज का दिन जब सूर्यकांत के जीवन का एक और खुशियों का जो पल है, सूर्यकांत ने एक सपना देखा था कि मैं पार्षद बनना चाहता हूं, बनूंगा, इस तरह का सूर्यकांत सपना लेकर संजो कर आगे बढ़ रहे थे, और आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। सूर्यकांत 2025 का ये साल और आपको 3 खुशियां एक साथ लेकर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इन पलों को किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं तो इन सब पलों को बहुत अच्छे से मेरे जीवन में खुशियां हैं इन सब चीजों को लेके। और रही बात सफलता का, तो शुरू से पब्लिक और जनता का शुरू से सेवा किए हैं, तो जो भी आज सफलता हमको मिला है, जो भी सफलता मेरे को मिला है, तो वो सारा वो जनता का देन है, क्योंकि उनका सेवा किए और मेहनत किए, तो इसलिए ही आगे बढ़े हैं। और बस इतना है। सूर्यकांत, आपके बचपन में संघर्षों का दिन क्या था? क्योंकि सूर्यकांत, मैं भी आपको बचपन से जानता हूँ, काफी संघर्ष आपने किया है। सूर्यकांत, उस संघर्ष के दिनों को याद करके क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो संघर्ष के दिनों को जब याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? कि आपके आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं? कैसा लगता है आपको? संघर्ष तो हर आदमी के जीवन में होता है, तो वैसे भी उसी प्रकार से मेरे को भी संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष के समय में जो भी मेरे को कठिनाइयां आई, और उसमें भी सब मेरे वार्ड के लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और इस चुनाव के दरमियान भी तो वार्ड क्रमांक 2 के सभी जनता मेरे साथ खड़े हैं। क्या लगता है सूर्यकांत, कांटे की टक्कर होगी आपके वार्ड में? कांटे की टक्कर तो नहीं होगी, क्योंकि मैं पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि मैं वहीं का उस वार्ड का बेटा हूँ जी। उस वार्ड का बेटा हूँ, वहीं पे हर गलियों में मैं खेला हूँ, और वहीं से ही बड़ा हुआ हूँ मैं। और वार्ड क्रमांक 2 के सभी मतदाता और सभी जनता, और वहीं का बच्चा, 5 साल के बच्चा से लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग भी हैं वहीं, और सारे मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और मैं कब उनको काम आ सकता हूँ, और वो मेरे से क्या उम्मीद करते हैं और मेरे को उनसे क्या। क्या लगता है सूर्यकांत, कितने वोटों से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं हम लगभग 200 वोट ले रहे हैं। 200 वोट आप ले रहे हैं? 200 वोट। कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं कम से कम भी 50 वोट से जीत रहे हैं। 50 वोट? क्यों सूर्यकांत, एकदम जीत का आंकड़ा कैसे कम है? जीत का आंकड़ा है, अब उसमें जीत का आंकड़ा, अब सामने वाला कैंडिडेट भी दमदार है, मजबूत है, तो आंकड़ा तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से हम अच्छे मतों से जीते हैं। सूर्यकांत, आपके विषय में भी चर्चा है कि आप कहीं पार्षद बन जाते हैं तो इसके बाद आपके आगे की तैयारी नगर पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में आपके आगे की तैयारी है, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाँ, ऐसा अफवाह है, पहले पार्षद बन जाए, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर कोई अवसर मिलेगा तो फिर जरूर उसमें काम करेंगे। अगर पार्टी या जनता जैसे कोई सेवा का मौका देती है तो फिर सोचेंगे उसमें।
अच्छा सूर्यकांत, ये बताइए, आज 15 वार्डों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, आपने भी नाम देखा है। क्या लगता है सूर्यकांत, 15 वार्डों में से आप कितने वार्ड की सीट है वो आपके पक्ष में रहेगी, और बीजेपी कितने वार्डों की जो सीट है बीजेपी कब्जा करेगी? क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि हम 15 के 15 वार्ड में हम कांग्रेस के पार्षद हमारे जीत रहे हैं और हमारा अध्यक्ष भी जीत रहा है, और हम अच्छे मतों से हमारे पार्षद और अध्यक्ष जीत के आ रहे हैं। सूर्यकांत, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। एक तरफ अनिता विकास उपाध्याय को बीजेपी ने मौका दिया है, एक तरफ राजेश तिवारी जी कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कुलदीप अवस्थी को उतार दिया चुनावी मैदान पर। लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, और आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी पर आप कब्जा करेंगे। आप कैसा दावा है? अध्यक्ष का सीट पे इसलिए हम कब्जा करेंगे, इसलिए हमारा दावा है क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं उनके सरल स्वभाव के बारे में पूरा देवभोग की जो जनता है वो जानती है। उनके बारे में या उनको किसी भी प्रकार का पहचान का कोई मोहताज नहीं हो, उनके बारे में सब जानते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और कैसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, और हमेशा प्राकृतिक जीवन जिए हैं अपने जीवन में। अपने जितने साल भी अभी देवभोग में उनको कहीं भी सेवा करने का मौका मिलता है, किसी पब्लिक का सेवा करने का मिलता है, किसी भी क्षेत्र में उनको सेवा करने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल उस क्षेत्र में वो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं और शुरू से लेकर आज तक के पब्लिक का पूरा सेवा की। सूर्यकांत, ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्या नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कांटे की टक्कर रहेगी या फिर परिणाम किसी के पक्ष में एक तरफा चले जाएगा? क्या लगता है? कांटे की टक्कर तो नहीं रहेगी, परिणाम हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं? आंकड़ा अभी बता दीजिए ना, 500, 200, 300 आंकड़ा अभी बता, आप मुहर लगा दीजिए सूर्यकांत, मेरे सवालों पे आप मुहर लगा दीजिए ना। 600, 700, 800 आंकड़ा भी बता। क्या बात है सूर्यकांत, आप डाउट की स्थिति आपके अंदर क्यों है? डाउट नहीं आपको मतलब आप डाउट में हैं कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। देखिए क्या है, हारना है या जीतना है ये तो सारा पब्लिक बताएगी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर हम ये इंटरव्यू बैठ के आप मेरा लीजिएगा, और 100% हम जीत रहे हैं। अच्छा सूर्यकांत, आप चुनावी मैदान में, पार्षद के चुनावी मैदान में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मतलब कमर आपने कस लिया है कि मन में अभी कोई डाउट या डर है? नहीं, अभी कोई डाउट कोई डर नहीं है। मैं पूरी तरीके से पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ, तैयार हूँ, और पूरा वार्ड क्रमांक 2 के सभी जनता मेरे सपोर्ट में है, और मेरे को लोग पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, और जरूर उनका आशीर्वाद मेरे को पार्षद के रूप में मेरे को मिलेगा। अच्छा सूर्यकांत, आपकी हाल ही में शादी होने वाली है 7 फरवरी को, कुछ ही समय बच गया है, और उसके आसपास चुनाव भी है 11 तारीख के आसपास। तो सूर्यकांत, आप अपनी शादी और चुनाव प्रचार दोनों का मैनेज कर पाएंगे? अब मेरे को जनता जो है ना पार्षद के लिए खड़ा कर दी है, तो वो काम पूरा जनता का है, मेरा उसमें कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि जनता चुनेगी मेरे को, ये मेरे को जनता के ऊपर पूर्ण भरोसा है, और मैं पार्षद बन गया। तो आप सूर्यकांत सिंदूर जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी, जीत का ताज पहनाएगी, और वे पार्षद बनकर आएंगे। सूर्यकांत ने अपने जीवन के संघर्षों के दिन को भी याद किया, और तमाम बातों को लोकल टीवी के चैनल में आज अब उन्होंने शेयर किया है, उन्होंने बताया है। तो ऐसे में सूर्यकांत सिंदूर जी के दावों में कितना दम है, ये तो 15 फरवरी को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 15 फरवरी को मतगणना का वो दिन आएगा जब सूर्यकांत सिंदूर के किस्मत का जो ताला है, उनके जीत का जो ये कह सकते हैं कि उनके जीत को लेकर के जनता उन्हें जीत का सेहरा पहनाएगी, या फिर सूर्यकांत सिंदूर को निराश होना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सूर्यकांत सिंदूर जी का दावा है कि मैं 50 वोटों से पार्षद का चुनाव जीत रहा हूं। ऐसे में जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि सूर्यकांत सिंदूर जी के दावों में कितना दम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।